आज अमेरिका में आग लगी है, अपने को सुपर ताकत कहने वाला दोनों घुटनों को टेक दिया है, आग बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं लेती है। जिसे अल्लाह जलाए उसे बंदा क्या बुझा सकता है। तो आग में भी एक ताकत है, एक कुव्वत है, पहाड़ों में भी एक ताकत है, पत्थर में एक ताकत है। आपके सामने ये दीवार ईंट की नजर आ रही है, सर टकरा कर देखो, सर लहू लहान हो जाएगा। इसमें भी एक ताकत है। दुनिया के इंसान ने जहां ताकत देखी, थोड़ी सी कुव्वत देखी, वहीं पेशानी को झुका दिया और इबादत करने लगा। कोई पहाड़ को देखा कि सदियों से सीना तान के खड़ा है, सावन भादों का इस पर कोई असर नहीं होता, तो उसके सामने सर को झुका दिया। किसी ने पत्थर की सख्ती को देखा तो उसी के सामने सर को झुका दिया। किसी ने दरिया की रवानी को देखा तो उसी के सामने सर को झुका दिया। किसी ने पुराने दरख्त को देखा कि सालों से सीना तान के खड़ा है, तो उसी के सामने सर को झुका दिया। किसी ने नोकीले पत्ते वाले दरख्त को देखा तो उसी के सामने सर को झुका दिया। किसी ने दूध की सफेदी को देखा तो उसके सामने सर को झुका दिया। किसी ने फूल के नरमो नाजुक बदन को देखा तो उसके सामने झुका दिया। किसी ने देखा कोई जानवर बहुत सीधा है तो उसके सामने सर को झुका दिया। अलग अलग लोगों की सोच है, अलग अलग लोगों की फिक्र है, लेकिन आज एक मुसलमान होने के नाते, अल्लाह का बंदा होने के नाते, अल्लाह पर ईमान, रसूलुल्लाह पर ईमान लाने के नाते, कुरान मुकद्दस पर ईमान लाने के नाते आज हम इसकी तहकीक पेश करेंगे। इस्लाम में इबादत का तसव्वुर क्या है, इस्लाम में परस्तिश का तसव्वुर क्या है, किसकी इबादत की जाए, किसके सामने सर को झुकाया जाए, कुरान का ऐलान क्या है, खुदा का फरमान क्या है। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगो, इबादत अपने उस रब की करो, पूजा उस रब की करो, परस्तिश उस रब की करो जिसने तुमको पैदा किया है, जिसने तुमको पैदा किया है। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जो तुम्हारे अगलों को पैदा किया है, यानी तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे बाप और दादा को पैदा किया। कुरान ने ये ज़हन दिया है, इबादत खालिक की जाएगी, जिसने पैदा किया है। इबादत मखलूक की नहीं की जाएगी, जो पैदा किया गया है, जिसने पैदा किया, इबादत उसकी करो। अब तसल्ली का हाथ सीने पे रखो और ठंडे दिलो दिमाग से सोचो और समझो कि जिसने पैदा किया है, इबादत उसकी करो। पहाड़ की इबादत ना करो, इसलिए कि पहाड़ ने किसी को पैदा नहीं किया है, बल्कि पहाड़ पैदा किया गया है। दरिया की इबादत ना करो, इसलिए कि दरिया ने किसी को पैदा नहीं किया, दरिया खुद ही पैदा किया गया है। पत्थर की इबादत ना करो, इसलिए कि पत्थर ने किसी को पैदा नहीं किया, पत्थर खुद ही पैदा किया गया है। किसी दरख्त की इबादत ना करो, इसलिए कि दरख्त ने किसी को पैदा नहीं किया, दरख्त खुद ही पैदा किया गया है। किसी आप जानवर की इबादत न करो, इसलिए कि जानवर ने किसी को पैदा नहीं किया, जानवर खुद ही पैदा किया गया है। आप बहते हुए दरिया की इबादत न करो, इसलिए कि दरिया ने किसी को पैदा नहीं किया, दरिया खुद ही पैदा किया गया। लक्ष्मी की पूजा न करो, इसलिए कि लक्ष्मी पैदा की गई है, उसने किसी
किसी को पैदा नहीं किया। आगे बढ़ो, काबा की इबादत न करो इसलिए कि काबा ने पैदा नहीं किया, काबा खुद ही बनाया गया है। गुंबदे खजरा की इबादत न करो इसलिए कि गुंबदे खजरा ने किसी को पैदा नहीं किया, वो खुद ही बनाया गया है। किसी नबी रसूल की इबादत न करो इसलिए कि नबी रसूल ने पैदा नहीं किया बल्कि वो पैदा हुए हैं। किसी सहाबी की इबादत न करो इसलिए कि सहाबी ने पैदा नहीं किया, वो पैदा किया गया है। किसी अहले बैत की इबादत न करो, वो पैदा नहीं किया है, वो पैदा किया गया है। किसी पीर फकीर की इबादत न करो, पीर फकीर ने किसी को पैदा नहीं किया, वो पैदा किया गया है। किसी गौस कुतुब की इबादत न करो, उसने किसी को पैदा नहीं किया, वो खुद ही पैदा किया गया है। किसी आलिम मौलाना मुफ्ती मुहद्दिस मुफस्सिर मुहक्किक की इबादत न करो इसलिए कि उसने किसी को पैदा नहीं किया, वो खुद ही पैदा किया गया है। जिसने पैदा किया है उसकी इबादत करो। अब आप जरा सोचो, पैदा किसने किया है? पहाड़ को पैदा किसने किया? आसमान को पैदा किसने किया? जमीन को पैदा किसने किया? शजर को पैदा किसने किया? हजर को पैदा किसने किया? बहरो बर को पैदा किसने किया? खुशकोतर को पैदा किसने किया? बरगो समर को पैदा किसने किया? पत्थर कंकर को पैदा किसने किया? जानवरों को पैदा किसने किया? अंबिया मुरसलीन को पैदा किसने किया? ये पूरे संसार का पैदा करने वाला कौन है? तो बैक ज़बान कहोगे जिसने सबको पैदा किया वो अल्लाह है। वो इबादत उसकी करो जिसने पैदा किया, पैदा करने वाला अल्लाह है, लिहाजा इबादत अल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे। जान है तो निजाम है और जान नहीं तो बदन का निजाम नहीं। तो इतनी लंबी चौड़ी दुनिया है, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी सुबह, कभी शाम, कभी दोपहर, बोलो है कि नहीं है? कभी अंधेरा, कभी उजाला, कभी तपिश, कभी ठंडा, कभी कुछ, कभी कुछ। ये सारा निजाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो इतनी बड़ी दुनिया है और दुनिया का ये सारा निजाम चल रहा है, तो क्या बगैर जान के ये निजाम चल रहा है? चलाने वाला अल्लाह है, लेकिन इस दुनिया की जान क्या है? ये कायनात की जान क्या है? क्या इसकी जान अमेरिका की मुट्ठी में है? क्या बरतानिया की मुट्ठी में है? क्या इसराइल की मुट्ठी में है? याद रखना, वो भी कायनात में है। ये ना अमेरिका के पास उसकी जान है, ना बरतानिया के पास उसकी जान है, ना इसराइल के पास उसकी जान है, बल्कि ये कायनात का पूरा निजाम चल रहा है बगैर जान के नहीं। ये पूरी कायनात का जो निजाम है और पूरे जहान की जो जान है, ये कोई और नहीं है। का जहान का की जान और कायनात की जान मदीना का ताजदार है, हमारे आपके सरकार है, आकाए दो जहां है, सैयद आलम है, रहमत आलम है। तो अब जब न जान हो तो निजाम रहे और जान ना हो तो निजाम ना हो। आला हजरत पुकार उठे, वो जो न थे तो कुछ ना था, यानी हुजूर नहीं थे तो कायनात की जान नहीं थी, तो कायनात का कोई निजाम नहीं। वो जो न थे तो कुछ ना था और आज भी दावा है, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कायनात की जान हम सबके आका हैं, कायनात की जान हम सबके। तवज्जो से मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कायनात की जान हम सबके आका हैं। जब आका नहीं थे तो कायनात नहीं थी, और आज भी अगर हुजूर ना हो तो कायनात नहीं रहेगी। ना आसमान रहेगा, ना जमीन रहेगी, ना सूरज का निकलना रहेगा, ना चांद का चमकना रहेगा, न ठंडी, न जाला, न गर्मी, न बारिश, कोई वजूद नहीं होगा। हुजूर ये कायनात का निजाम रहना, ये इस बात की दलील है कि मेरे नबी हैं, कायनात की जान है। वहाबियों,
देवबंदियों के अकीदे में कहा गया कि नबी मादल्ला मरकर मिट्टी में मिल गए, तो कह दो जब कायनात की जान मुस्तफा जाने रहमत है, अगर मिट्टी में मिल गए होते तो सुबह को मिट्टी में मिल जाना चाहिए, शाम को मिट्टी में मिल जाना चाहिए, ये सारा निजाम मिट्टी में मिल जाना चाहिए। लेकिन जैसे कल सुबह थी आज भी है, जैसे कल शाम थी आज भी है, जैसे कल सूरज निकलता था आज भी है, जैसे कल डूबता था आज भी है, जैसे कल चांद चमकता था आज भी है। ये निजाम कायनात का चलना इस बात की दलील है कि कायनात की जान आज भी है। तो कहना पड़ेगा मेरा नबी कल भी जिंदा था और मेरा नबी आज भी जिंदा है, मेरा नबी आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, सुभान अल्लाह, से छुप जाने समझ वाले। में बात आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई है? अब थोड़ी सी बात और सुनो, थोड़ी सी बात और सुनो। जहां 14 रजब को गाजी मियाँ का कुल शरीफ होता है, कल ही है, और 6 रजब को उर्से ख्वाजा गरीब नवाज होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हाजिर हुआ और 4 तकरीरें की हैं, सुभान अल्लाह, लंगर भी हुआ माशाअल्लाह, और तकरीर दिन में भी रात में भी माशाअल्लाह, हो रही थी। और दरे ख्वाजा पर गधा की हैसियत से हाजिर होकर बरकतें भी ले रहा था और ख्वाजा के आने वाले गुलामों को मसलके आला हजरत भी बता रहा था। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, ये सब तुम्हारा करम है आका, जो बात अब तक बनी हुई है। सुभान अल्लाह, ये खुशकिस्मती है बेशक कि उनके दर पे हाजिर होकर उनके लाए हुए पैगाम को उनके गुलामों तक के पहुंचाया जाए। भूले बिसरे लोगों को, बहके हुए लोगों को हाथ पकड़ पकड़ कर राहे राज पे लगाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अब जहन को हाजिर करो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, रजब शरीफ को जहां ये सब बरकतें हासिल हैं, वहीं एक बहुत बड़ी बरकत ये रजब शरीफ के महीने को है। ये रजब का महीना चल रहा है, इसके बाद शाबान है और शाबान के बाद फौरन रमजान है ना। वो एक ही महीना बीच में है और ये महीना जिसमें बैठे हो ना, फरमाया गया रजब ओ शहरुल्लाह, रजब अल्लाह का महीना। और हुजूर फरमाते शाबानो शहरी, और शाबान जो इसके बाद महीना आ रहा है, आका फरमाते मेरा महीना। और हुजूर ने अपनी उम्मत को कभी फरामोश नहीं किया। अरे हाथ उठाकर जोर से बोलो, पैदा हुए तो फरमाए रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, और लहदे मुबारक में गए तो रब्बे हबली उम्मती, उम्मत को कभी फरामोश नहीं किया। अरे हत्ता की शबे मेराज लामका गए तब भी उम्मत को याद किया, सफर में हजर में, तो उम्मत को जो आका हमेशा याद करे तो साल भर में एक जलसा करके याद करते हो। तो मैं सुबह शाम रातों दिन याद करना चाहिए। और अल्लाह ने तो नमाज जैसी इबादत अता की है, इबादत और नमाज की पढ़ी जाएगी अल्लाह के लिए, लेकिन नमाज को कबूल कराने के लिए तहियात के बाद आखिर में दुरूद पढ़ेंगे रसूलुल्लाह। बोलो, तहियात के बाद दुरूद पढ़ते कि नहीं पढ़ते? दुरूद पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अब जहन को हाजिर करो, मैं बताना क्या चाहता हूं। आका फरमाते शाबान मेरा महीना, और आका ने उम्मत को कभी फरामोश नहीं फरमाया। फरमाते रमज़ान ओ शहरो उम्मती। अरे उम्मती का लफ्ज आया है, अगर ढेर नहीं पढ़े हो तो इतना तो जान पाए कि उम्मत का कुछ बयान है। तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आका फरमाता है रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है, रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। अल्लाह अकबर। ये उम्मत को सवाब बहुत चाहिए, उम्मत को रहमत चाहिए, उम्मत को मग़फ़िरत चाहिए, उम्मत को बरकत चाहिए। रमज़ान उम्मत का महीना, और महीने में एक फ़र्ज पढ़ो तो एक फ़र्ज का सवाब,
और रमजान में एक फर्ज पढ़ो तो 70 फर्ज के बराबर सवाब, और दिनों में नफल पढ़ो तो नफल का सवाब, लेकिन रमजान के महीने में नफली काम करो तो फर्ज के बराबर सवाब। सुभान अल्लाह। रमजान ये उम्मत का महीना है। रजब शरीफ की एक सबसे बड़ी खुसूसियत है, सुन लो, रजब की 26 तारीख का दिन गुजार के, इधर देखो, इधर, उसको क्या देख रहे हो यार, लेना हो तो ले लो, ललचा रहे हो तो ले लो, है ना, खत्म हो गया तो बैठे रहो, और चाहिए तो ले लो, है ना। हमारी तवज्जो इस वक्त तुम्हारे दिल पर है, इधर उधर कहीं नहीं है, बस दिल दे दो, दिल दे दो, और ये दिल लेकर उतरौला नहीं जाऊंगा। इस दिल पर हुजूर के मोहब्बत की मुहर लगाकर तुम्हारे सीने में वापस कर दूंगा तो सीना कमीना नहीं रहेगा, नबी के मोहब्बत का मदीना रहेगा। सुभान अल्लाह। सीना भी कमीना नहीं रहेगा, नबी के मोहब्बत का मदीना रहेगा इंशाअल्लाह। बस दिल दे दो। मैं कहना क्या चाहता हूं उसको सुन लो और समझ लो, और बेटा इसी पर कायम रहना। हुजूर की सच्ची मोहब्बत, हुजूर की सच्ची मोहब्बत। बहुत लोग बहकाने वाले आएंगे, बहकना नहीं, बस ऐसे पकड़े रहना सीधे मदीना शरीफ का, सीधे ऐसे पकड़े रहना। बहुत आएंगे ढोलकी बाज, बहुत आएंगे चिलम चुक्कड़ वाले, बहुत आएंगे गेरुआ बस्तर वाले, बहुत आएंगे कचेला पहनकर, बहुत आएंगे खड़ाऊ पहनकर, लेकिन आला हजरत की बोली में बोलते रहना। सैयद सालार का दामन पकड़कर, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन पकड़कर, बुजुर्गाने दीन का दामन पकड़कर, गौसे आजम का दामन पकड़कर, हुसैन शहीदे करबला का दामन पकड़कर, मौला अली शेरे खुदा का दामन पकड़कर, सहाबा का दामन पकड़कर, शेखैने करीमैन का दामन पकड़कर, आला हजरत की बोली में बोलना, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, और जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र जो अपने सीने में ये चार बाप लेके चले। बोलो समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? सुनो गौर से, पूरी तवज्जो। मैं जो बोलना चाहता हूं उसका मौका दो, मैं बोलूं, है ना। 26 रजब का दिन गुजार कर 27 रजब की जो रात आई, 27वीं रजब, इसी शब में रात के मुख्तसर हिस्से में अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया। कहां? लामकां। लामकां कहां है? जहां न यहां है, न वहां है, न कहां है, बस वही लामकां है। बेशक बेशक। जहां न यहां, न वहां, न कहां, वो वही लामकां है। यहाँ वहाँ कहाँ, ये तो मकान के लिए बोला जाता है, वही लामकां है आसमानों के पार। और अपने कुर्बे खास में हुजूर को बुलाया, और बगैर हिजाब के, बगैर पर्दा के अल्लाह ने अपनी जात का दीदार अपने महबूब को कराया। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर ने अल्लाह का दीदार किया। तवज्जो करना, तवज्जो करना। अल्लाह का दीदार किया तो अल्लाह से बड़ा गैब कौन है? आज ये जाहिल देवबंदी वहाबी कहता है नबी को इल्मे गैब नहीं, नबी को इल्मे गैब नहीं। मैं कहता हूं सारा गैब एक तरफ और अल्लाह की जात। बेशक। अल्लाह की जात से बड़ा गैब कौन है? गैबुल गैब, गैबुल गैब, गैब दर गैब। आला हजरत पुकार उठे, आला हजरत ने ऐलान कर दिया, और कोई गैब क्या, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद,
जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब मुस्तफा की नजर से खुदा की जात न छुपी तो नबी की नजर से हमारे सीने की बात कैसे छिप सकती। बैठे हो यहाँ झंझार में और हुजूर देख रहे हैं मदीने पाक से। अल्हम्दुलिल्लाह लामका बुलाया, इधर तवज्जो। और हुजूर गए आए, मैं एक इशारा दूंगा खाली बस। ये जमीन से आसमान की दूरी कितनी है मालूम है? एक रुमाल और खरीदो। उलमा की खिदमत में जूती साफ करनी पड़ेगी, और जब जाओ तो नाली नर्दहक बात ना करो आलिम के पास। समझ पाए? सबको बता रहा हूँ। उनके पास जब बैठो तो कहो हुजूर मुझे वजू का तरीका बता दीजिए। फिर कभी बैठो कहो हुजूर हमको नहाने का तरीका बता दीजिए। फिर कभी बैठो हुजूर मुझको नमाज पढ़ने का तरीका बता दीजिए। फिर कभी बैठो हुजूर हमें माँ बाप का मर्तबा सिखा दीजिए। कभी बैठो हुजूर हमारे सरकार के बारे में कुछ मोहब्बत की बातें बता दीजिए। हुजूर हमें अल्लाह के बारे में कुछ बता दीजिए, हमें कुरान के बारे में कुछ बता दीजिए, हमें इस्लाम के बारे में कुछ बता दीजिए। तो अगरचे तुम नहीं पढ़े हो, उलमा की बारगाहों में जाते रहोगे और नाली और गटर का सवाल न करके दीन सीखते रहोगे तो थोड़ा थोड़ा करके इंशाअल्लाह जरूरत का इल्म तुम्हें हासिल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब सुनो गौर से। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। ये जमीन से आसमान की दूरी 500 साल का रास्ता। कितना है? 500 किलोमीटर नहीं, 500 100 साल, फिर एक और 100 लाओ, 200 साल, फिर एक और लाओ 300 साल, 500 साल का रास्ता। और कितना? ये आहिस्ता आहिस्ता नहीं कोतया बैल चले, सरीउ सैर, बरक रफ्तार, तेज हरकत वाला घोड़ा लगातार मुसलसल कंटिन्यू चलता रहे और 500 साल पूरी ताकत से चले तब पहला आसमान आएगा। जमीन से पहले आसमान की दूरी 500 साल का रास्ता, समझे? और आसमान ये साइंस वाले कहते हैं, फलसफी कहते हैं 7 हैं, 10 हैं, लेकिन नहीं 10 नहीं है, 7 है। सबआ समावात आया, सबआ समावात। आसमान कितने हैं? 7। एक आसमान की मोटाई कुछ पता है कितना है? 500 साल का रास्ता। खाली मोटाई में चलोगे तो 500 साल लगेगा। फिर एक आसमान से दूसरे आसमान की दूरी 500 साल का रास्ता। और आसमान कुल कितने हैं? 7। और हर आसमान की मोटाई कितनी है? 500 साल का रास्ता। तो 5 सते जोर से बोलो 35, 3500 साल का रास्ता हो गया। और हर आसमान के बीच का गैप 500 साल का रास्ता। तो 5 सते 35, 3500 साल का रास्ता। और दोनों मिलाओ कितना हो गए? 7000 साल का रास्ता। हो गया कि नहीं हो गया? अरे 7000 साल का रास्ता हुआ कि नहीं हुआ? अब सुनो गौर से, पूरी तवज्जो। और हुजूर खाली गए नहीं, गए भी और आए भी। तो कितना हो गया? 14,000 साल का रास्ता। और ये गिनती और काउंटिंग जो किया हूं वहां तक जहां तक है, जहां तक है वहां तक गिना हूं। और हुजूर वहीं तक नहीं गए, हुजूर तो वहां गए जहां ना यहां है ना वहां है ना कहां है, वही लामका है। हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद।
सुभान अल्लाह। जाने वाले मुस्तफा जाने और ले जाने वाला खुदा जाने उधर क्या है और कहां तक। जब तक निशाने इला मता कैफा जब नहीं है तो हम कहां तक बता दें। हुजूर इतना लंबा सफर किए, गए भी आए भी, और ऐसे नहीं गए और चले आए, नहीं। काबा शरीफ जो मक्का शरीफ में, वहां से बुराक से चले, आज जो फिलिस्तीन में मस्जिद अक्सा है, अल्लाह जालिमों के तसल्लुत से उसे आजादी अता फरमाए। अरे आमीन कह लो मुसलमान। वो तौफीक दे हम लोगों को कि हम लोग वहां पर जाकर सजदा करें। वहां हुजूर गए, बुराक बांध दिया गया, जिब्रील अमी साथ में थे, हजरत मिकाइल भी थे, लगाम थामे हुए थे, हजरत जिब्रील रकाब थामे हुए थे और हजरत मिकाइल लगाम थामे हुए थे। और बारात 50,000 फरिश्तों की, शबे इसरा के दूल्हा मेरे हुजूर, 50,000 फरिश्तों की बारात। और मस्जिद अक्सा में हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम नबी रसूल जमा, तमाम नबी रसूल, और सब बस्ता सफ लगाए मस्जिद अक्सा में। वही मस्जिद है जहां तमाम अंबिया ने हुजूर की इक्तिदा में नमाज पढ़ी है। तमाम अंबिया ने हुजूर की इक्तिदा में नमाज पढ़ी है। सारे अंबिया सब सफ लगाकर खड़े हैं, मगर इमामत का मुसल्ला खाली। हुजूर गए और सबसे आगे मुसल्ला इमामत पर हजरत आदम आए पहले, हजरत ईसा आए पहले, और सब नबी आए पहले। हुजूर पैदा हुए सबसे आखिर में, तो जो आखिर में आए वो सबसे पहले। सब पीछे, आगे आने वाले पीछे हैं, और जो सबसे आखिर में आया वो आगे है। आला हजरत पुकार उठे, नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माना ए अव्वलो आखिर की दस्त बस्ता के पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए। सुभान अल्लाह। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। और कमाने इमका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वलो आखिर के फेर में हो। मुहीत के इस चाल से पूछो, कहां से आए कहां गए थे। मुहीत और मरकज में फर्क मुश्किल, रहे न फासिल खुतूत वासिल। कमाने हैरत में सर झुकाए, अजीब चक्कर में दायरे थे। सुभान अल्लाह। हजरात, मैं बहुत तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, वरना मुझे लगेगा 3 घंटा। स्पेशली ये बयान सुनना हो तो कभी बुलाना, स्पेशली वो वक्त से बैठाना तफसील के साथ। ये थोड़े में काम नहीं चलेगा, नहीं बिल्कुल भी। समझ पाए कि नहीं? तो सारी हिकमतें मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अब जहन पे जोर दीजिए, मैं बताना क्या चाहता हूँ। और हुजूर वहां से चले पहला आसमान, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, पहुंच गए सिदरतुल मुंतहा। जिब्रील रुक गए, आका ने फरमाया जिब्रील चलो। अर्ज किया हुजूर ये सिदरतुल मुंतहा है और यही जिब्रील के परवाज की इंतहा है, अब आगे मैं नहीं बढ़ सकता। हुजूर आगे चले, तवज्जो करना, गए और आए। और टाइम क्या लगा, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। बेशक बेशक। इतना लंबा सफर, और आन की आन में हुजूर गए भी और आए भी। तवज्जो करना, हुजूर गए भी और आए भी। तवज्जो कीजिएगा, सरकार गए और आए। और टाइम आन की आन में, आन की आन में। अब इंसान की अक्ल सामने आएगी, ऐसा कैसे? बहराइच जाऊंगा, 60 किलोमीटर है या 50 किलोमीटर है, तो कुछ आधा घंटा 1 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा? और हुजूर इतना लंबा सफर, और गए और आए, और आन की आन में, आन की आन में। और ये मैं नहीं कहता, कुरान फरमाता सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। लैलन नकरा है, उसकी तनवीन जो है तकलील वाली है। पाक है वो जात जो ले गई अपने खास बंदे को रातों रात, रात के मुख्तसर हिस्से में
मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, ये जो मस्जिद अक्सा तक है इसे इसरा कहा जाता है, और मस्जिद अक्सा से जो आसमानी सफर है उसी को मेराज कहा जाता है। सुभान अल्लाह, मेराज कहा जाता है। अब तवज्जो से मेरी बात को सुनो, तो ये साबित हो चुका है कायनात की जान मेरे हुजूर। सुन चुके हो कि नहीं सुन चुके हो? कायनात की जान मेरे, अब तवज्जो करना, जब पूरी कायनात की जान मेरे सरकार हैं, तवज्जो करना, तो जब शबे मेराज में हुजूर लामका गए तो कायनात की जान लामका गई। तो अब बिस्तर गर्म है तो गर्म ही रहेगा, पानी बह रहा तो वही रहेगा, इसलिए कि जान जब लामका गई है। अब क्या टाइम लगा अल्लाह जाने, हम तो ये जानते हैं बिस्तर गर्म था तो गर्म ही है, जंजीर हिल रही थी तो हिल रही है, कायनात की जान गई है। तो अब पानी चल रहा है तो चल ही रहा है, बिस्तर गर्म है तो गर्म ही है, जंजीर हिल रही है तो हिल रही है। मजाल कहाँ है कि बगैर जान के या हरकत बंद हो जाए या गर्मी खत्म हो जाए। आला हजरत अतीबुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, पूछते क्या हो अर्श पर मुस्तफा यूं गए कि यूं, अरे कैफ के पर जहां जले कोई बताए कैसे यूं। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर आला हजरत का और पढ़ना चाहता हूँ, अता हो, एक शेर और पढ़ना चाहता हूँ, अता हो, सुन लो गौर से। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, कुर्बे दना तक किसकी रसाई, आए हाय हाय, कुर्बे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, और रब है मोती ये है कासिम, रिस्क है उसका खिलाते ये हैं, और ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये हैं, इन्ना आते ना कल कौसर सारी कसरत पाते ये। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आने लगे, अल्लाह की बारगाह में गए, मौला मैं तेरी बारगाह से जा रहा हूं, उम्मत के लिए तोहफा क्या है। भाई यही आखिरी बात बताने जा रहा हूं, इसी को समझ लो जी, बेशक। तोहफा क्या है। आज अगर कोई बंबई से आए तो सुबह गुरोहू पहुंच जाते हैं, गया मलन मलन कि कहीं खजूर खत्म ना हो जाए, बात है कि नहीं है। अरे कोई तोहफा वोहफा लाया, हाजी साहब हज करके आए तोहफा लेने पहुंच जाते हैं, अरे नहीं ज्यादा तो समझो खजूर ही दो, है ना, और टोपी लाए हो दो तो रुमाल लाए हो दो, तोहफा लेते हैं। और ये नमाज, आए हाय हाय, सुभान अल्लाह, ये तोहफे मेराज है। सुभान अल्लाह। हुजूर जब आए तो अल्लाह ने मेराज के तोहफा के तौर पर अपने महबूब को उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाज दिया। कई वक्त की नमाज, अरे जोर से बोलो, 50 वक्त की नमाज। जब वापस आए आसमान पे मुलाकात हजरत मूसा से हुई। हजरत मूसा ने अर्ज किया, महबूब क्या मिला तोहफे में? कहा 50 वक्त की नमाज। कहा उम्मत बहुत कमजोर है, 50 वक्त की नमाज कैसे पढ़ पाएगी? जाइए और अल्लाह से कहिए कुछ कम कर दे। हुजूर गए, तवज्जो, इधर 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 बेटा इधर देखो। हुजूर गए, अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह ने 5 वक्त कम कर दिया। तो 50 में से 5 निकालोगे कितना बचेगा? जोर से बोलो। फिर आए, फिर हजरत मूसा से मुलाकात, कहा जाइए अभी बहुत है। फिर हुजूर गए, फिर अल्लाह ने 5 कम कर दिया। कितना रह गया? इस तरह आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। हजरत मूसा के कहने पर 9 बार हुजूर गए। कई बार गए? एक बार तो पहली बार गए थे, 9 बार फिर गए, और 5 कम हुआ तो 5 नमा 45 रह। कितनी गई? जोर से बोलो, कितनी रह गई? अल्लाह ने फरमाया महबूब उम्मत पढ़ेगी 5, रहमत से सवाब मिलेगा 50 का। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। उम्मत पढ़ेगी 5 और रहमत से सवाब मिलेगा 50 का। आज कितने लोग हैं जो तोहफे मेराज पे अमल कर रहे हैं? मुझे बताओ। एक सवाल का जवाब सुन लो। बाज जालिम कहते हैं अरे वो अल्लाह ले गया तब गए, वरना इनको कहां इख्तियार की जा पाते।
पहली बात तो बगैर अल्लाह के चाहे हम कोई चीज मानते ही नहीं है। लेकिन सुन लो, अल्लाह एक बार ले गया और मुस्तफा अपनी मर्जी से 9 बार गए। क्या अल्लाह ने फरमाया था महबूब 5 माफ कर रहा हूं, अभी फिर आना, फिर 5 माफ करूंगा, फिर आना, फिर 5 माफ करूंगा? नहीं, तो महबूब अपनी मर्जी से 9 बार गए। महबूब अपनी मर्जी से 9 बार गए। अब तवज्जो से मेरी बात को सुन लेना, ये 5 वक्त की नमाज है। आज इसी से गाफिल हो बेटा, सुन लो गौर से, ये जो मिलाद शरीफ कर रहे हो ना, ये मुस्तहब है, ये नफली काम है। समझे कि नहीं समझे? तस्बीह लेकर के बैठो, नफली काम है। नफल का दर्जा फर्ज छोड़कर नफल कबूल नहीं है। 75 कुरान खत्म करो और नमाज ना पढ़ो तो अल्लाह नहीं कबूल करेगा। फर्ज छोड़कर नफल कबूल नहीं है। 5 वक्त रातों दिन में 5 वक्त की नमाज फर्ज है, मर्दों औरत आकिलो बालिग पर। ये अल्लाह ने फर्ज किया है। सुबह फज्र की नमाज पढ़ो, जोहर पढ़ो, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, इशा पढ़ो। अगर तुमने 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ लिया तो गोया तुमने 24 घंटा अल्लाह की इबादत। हाय हाय, सुभान अल्लाह। समझे कि नहीं? सुभान अल्लाह। लिहाजा जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने लोग हैं कुछ बाबा बन करके गांव गांव घूम रहे हैं, हजारा तस्बीह बाबा बन कर घूम रहे हैं और नमाज नहीं पढ़ते। बेशक हक है, नमाज नहीं पढ़ते जी। और हम लोग गांव में लोग अपनी जहालत में नाम पेरी बाबा, हरेरी बाबा, लकड़ी वाले बाबा। अबे अकड़ी लकड़ी हरेरी पेरी बाबा छोड़। जो नमाज ना पढ़े बस समझ जाइए बाबा नहीं है, ये नफ्स के नीचे दाबा है। जो फराइज़ व वाजिबात को छोड़े, मेरे हुजूर से बड़ा रुतबा किसका? हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। किसी का नहीं, किसी का नहीं। और मगर हुजूर 5 नहीं 6 वक्त की, 5 नहीं 6 वक्त की। और आका इस कदर कयाम फरमाते थे कि पाए मुबारक में वरम आ जाता। सुनो बेटा, सूजन आ जाता, सूज जाते, वरम आ जाता। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतना लंबा लंबा कयाम फरमाते, लंबी लंबी इबादत करते, पाए मुबारक में वरम आ जाता है। हुजूर आप तो नबी, तो मेरे आका ने क्या फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? क्या अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? नबी जिसका दर्जा तमाम नबियों से बड़ा है, उसकी शान ये है, और उनका उम्मती होकर ये नेटा ओटा लगाकर, अड़ाऊ खड़ाऊ पहनकर, फर्जी तस्बीह लेकर के घूम करके और नमाजों को छोड़ करके और कहे कि हम तो बहुत पहुंचाए हैं। हाँ पहुंचे हो, कहाँ? शैतान तक पहुंचे हो। अगर तुम रहमान तक पहुंचे होते तो फज्र पढ़ते, जोहर पढ़ते, असर पढ़ते, मगरिब पढ़ते, इशा पढ़ते, हज करते, ज़कात देते, रोजा रखते। लेकिन फराइज़ व वाजिबात को छोड़कर तुम शैतान तक पहुंचे हो, रहमान तक नहीं पहुंचे हो। और जो अल्लाह के अहकाम पे अमल करता है वो महबूबे रहमान तक भी पहुंचा है, और महबूब के सदक़े में रहमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वलियों में सबसे बड़े वली सरकार गौसे पाक। ये ज्यादा हो गया है, 2-3 मिनट और बस आखिरी बात सुन लो मेरी, है ना? मैंने कहा था थोड़ा जल्दी बैठा लिएगा, बता दूंगे, रहने दो। अरे बोलो, जोर से बोलो। सरकार गौसे पाक की बारगाह में गौस का नाम ले लो तो शैतान को पसीना आ जाता है, छक्का छोड़ जाएगा, भाग जाएगा गांव छोड़कर। लेकिन गौसे पाक के यहाँ भगल बना के पहुंच गया। देखो बड़ों बड़ों को धोखा देने की कोशिश करता है। कहा, ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सुन लीजिए, आप तो पहुंचे पहुंचाए हैं, बख्शे बख्शाए हैं,
आपको नमाज रोज़ा क्या ज़रूरत? ये नमाज रोज़ा अल्लाह तक पहुँचने का वसीला है, और मंजिल पे पहुँचने के बाद वसीले को छोड़ दिया जाता। यहाँ से बम्बई जाते हो, पुष्पक ट्रेन पे बैठ गए तो बीटी पहुँचने के बाद ट्रेन में बैठे रहोगे? बोलो कि उतरोगे? तो ट्रेन वसीला है, मंजिल पर पहुँच गए वसीला छोड़ो, और जब तक मंजिल पर नहीं पहुँचे वसीला रखो। तो नमाज रोज़ा ये अल्लाह तक पहुँचने का जरिया है, और आप तो पहुँचे पहुँचाए हैं, बख्शे बख्शाए हैं, तो आपको नमाज रोज़ा की क्या ज़रूरत? आज कुछ लोग गांव ऐसे सतुआ भूखा माने घाव मतोलो करते कि नहीं करते हैं? बड़की बूबू, अगर आपको मैं समझा ले जाऊं तो बहनी बूबू ये नहीं मानती, उससे भी ताबीज लेने के लिए पहुंच जाती है। बोलो गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं? भाई बात सही कि नहीं सही है? अब सुनो और से, नमाज एक टाइम करें, और जब कुछ कहो कह रहे ये तो पहुंचे हैं, बहुत पहुंचे हैं। मैंने कहा हाँ पहुंचे हैं। कहाँ? इबलीस तक पहुंचे। आ गया कहे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपको नमाज रोजा की क्या जरूरत? आप तो बख्शे बख्शाए पहुंचे पहुंचाए हो। सरकार गौस से पाक एक नजर उठाते हैं, फरमाते हट जा तू शैतान, हट जा तू इबलीस है। फरमाया मैं बंदा हूं, मैं बंदा हूं, बंदा चाहे जितना बड़ा हो जाए मगर बंदे के लिए खुदा की बंदगी जरूरी है। बंदे के लिए खुदा की बंदगी जरूरी है। मायूस हो गया शैतान, मायूस हो गया तो शैतान कभी छिप के हमला करता है और कभी खुल के हमला करता है। बात समझो। तो अभी तक तो छिप के हमला किया, अब उसके बाद जब समझ गया कि पहचान गए तो कहा जी हाँ मैं ही तो इबलीस हूं, अज़ाज़ील मैं ही हूं, मैं ही शैतान हूं। अब देखो दूसरा डोरा डाल रहा। कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी, डाला था डोरा लेकिन आपके इल्म ने आपको बचा लिया। अब देखना फिर से डाल रहा डोरा। वो सोच रहा अभी इल्म की तारीफ करूंगा, फूल के घुघरी हो जाएंगे, बस तकब्बुर करेंगे, और जैसे तकब्बुर करेंगे तो इब्लीस का तो तजर्बा है, तकब्बुर किया था तो जन्नत से निकाल दिया गया। अपने तजर्बे की बुनियाद पर कहा कि ये तकब्बुर करेंगे। कहा मैंने डाला था डोरा लेकिन आपके इल्म ने आपको बचा लिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम फरमाते हैं हट जा तू शैतान है, हट जा तू इब्लीस है। इस वक्त मुझको मेरे इल्म ने नहीं बचाया, अल्लाह के फजल ने बचा लिया है, अल्लाह की रहमत ने बचा लिया है। मुझे कहना यह है जब इस्लाम के मुक्तदियात के खिलाफ जब कोई आपको ले जाना चाहे तो समझ जाओ ये शैतान का एजेंट है, ये इब्लीस का एजेंट है। फराइज़ो वाजिबात से जो आपके चेहरे को मोड़ना चाहे तो समझ जाओ ये इब्लीस का एजेंट है। जो फराइज़ो वाजिबात और दीनी अहकाम की तरफ आपको ले जाए तो समझ जाना यही मेरा दोस्त है और यह अल्लाह रसूल का फरमा बरदार। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? हमें उम्मीद है ये बच्चे जो बैठे हुए हैं सबके समझ में बात आ गई होगी। बेटा सब नमाज की पाबंदी करो, बेशक। चक्कर वक्कर में मत रहो कि अब्बा नहीं पढ़ते हम कैसे पढ़ें, चचा नहीं पढ़ते हम कैसे पढ़ें। नौजवानों तुम्हारे ऊपर डोरा डाला जा रहा है, तुमको फांसने की कोशिश की जा रही है। तुम लोग नहाओ धो और तौबा करो और मस्जिद में हाजिर हो। अब्बा देखेंगे अपने शर्मा जाएंगे, बेशक, चचा देखेंगे खुदे शर्मा जाएंगे, बड़के भैया देखेंगे खुदे शर्मा जाएंगे। आगे आगे तुम चलोगे और पीछे पीछे नहा धो करके दूसरे दिन से वो भी चलने लगेंगे, वो भी आगे बढ़ने लगेंगे। तो कह दो इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी, हाथ से उठाओ इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी। मगर याद रखना कभी वहाबी देवबंदी के पीछे मत पढ़ना, अकेले पढ़ लेना। पढ़ना इमाम के पीछे तो सुन्नी इमाम के पीछे पढ़ना। कह लो इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक तआला इसको कबूल फरमाए और जिन जिन भाइयों ने जलसा किया अल्लाह उन्हें रहमतों बरकतों से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।